हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ओके सो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ न्यू टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गुड्स, सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ वाउचर एंड व्हाट इज़ डिस्काउंट। सो बेसिकली आज की क्लास में हमारी 4 टर्म्स रहेंगी, व्हाट इज़ गुड्स, व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ वाउचर एंड व्हाट इज़ डिस्काउंट। सो गाइज क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे लेटेस्ट मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। सो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज़ गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था जब मैंने परचेज वर्ड समझाया था आपको। सो गुड्स बेसिकली क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर जब भी हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे होते हैं, उस बिजनेस में जिस चीज़ का हम परचेज और सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स, करेक्ट। So goods include all those things which are purchased for resale। मतलब आप जो चीज़ परचेज कर रहे हो बेसिकली रीसेल पर्पस के लिए। जैसे हमारा स्टार्टिंग से क्लास में एक एग्जाम्पल चल रहा है गारमेंट्स का। मेरी गारमेंट्स की शॉप है, मैंने गारमेंट्स खरीदे, किस चीज़ के लिए खरीदे, ऑब्वियसली सेल करने के लिए। सो जो बिजनेस के अंदर हम जो भी गुड्स बेसिकली खरीदते हैं बेचने पर्पस के लिए, उसे क्या बोलते हैं गाइस, गुड्स, करेक्ट। ये बहुत सिंपल था, ये हमने पिछली क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है। तो सेकंड वर्ड इज कॉस्ट, ये थोड़ा सा नया पॉइंट लगेगा आपको। सो मैं आपको पहले ना एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। घर में सपोज हम एक एसी लेके आते हैं, करेक्ट है। एसी आता है हमारा 20,000 रुपीज़ का। मैं यहाँ पे साइड बाई साइड लिख लेती हूँ, आपको समझ आता रहेगा। एक एसी मैंने लिया 20,000 का, ठीक है। अच्छा मैम, एसी आने के बाद आप स्टेबलाइजर लगवाते हो, मानते हो ना, फाइन। स्टेबलाइजर आता है सपोज हमारा 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, स्टेबलाइजर हो गया। अच्छा एसी की फिटिंग करने के लिए कोई ना कोई आता है इंस्टॉलेशन के लिए, उसने सपोज लिया आपका 1,000 रुपये आपसे। तो आप बाद में क्या बोलोगे कि आपका टोटल एसी कितने का पड़ा, 20,000 बोलोगे, 26,000 बोलोगे। मैम 26 ही बोलेंगे क्योंकि हमने क्या किया, 20,000 का तो शॉप से खरीद के लाए, फिर स्टेबलाइजर भी अलग से लिया, फिर इंस्टॉल करने वाला बंदा भी आया। तो हम क्या बोलेंगे कि एसी हमें कितने का पड़ा, हमें एसी पड़ा 26,000 का, दैट इज कॉस्ट। तो यही बिजनेस में होता है कि अगर हमें किसी भी गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम उसकी कॉस्ट निकालने के लिए उसमें जितना भी एक्सपेंस हुआ है, हम उस सारे एक्सपेंस को गाइस क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा इंकर्ड ऑन टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एन एक्टिविटी। मतलब किसी भी गुड्स, किसी भी थिंग, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ पे जो खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल लेके समझाया। मशीनरी आप एसी मान लो, परचेज प्राइस जैसे मैंने बोला 20,000, इंस्टॉल करने का खर्चा सपोज मैंने बोला 1,000, जिस चीज़ में वो मशीनरी लद के आई फ्रेट भाड़ा लगा सपोज 200 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, 21,200 रुपये। सो मतलब कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी गुड्स के अंदर किसी भी मशीनरी, किसी भी एसेट, कोई भी एक्टिविटी को खरीदने के लिए जितना हमारा टोटल एक्सपेंस लगता है फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। फाइन। सो हमारी 2 टर्म्स डिस्कस होगी। द नंबर 1 इज व्हाट इज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के लिए। जैसे मैंने क्या बोला, गारमेंट्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स। दूसरा मैंने बोला व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी मशीनरी या किसी भी एसेट को खरीदने के लिए टोटल जितना खर्चा होता है उसको इंस्टॉल करना, उसको लगाने तक का, मतलब परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस फ्रेट या कोई और भी एक्सपेंस होगा तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। फाइन। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज वाउचर। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सपोज कहीं से भी कोई सामान खरीद के लाते हैं तो हमेशा एक सेलर आपको पर्ची काट के देता है। मैम कभी कभी तो देते हैं, कभी कभी बिल हमको नहीं देते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है, हम बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाते हैं तो हमें बिल काट के देते हैं, और छोटी छोटी शॉप्स पे जाते हैं वो तो हमें नहीं देते बिल काट के, होता है ऐसा। एग्री विद योर पॉइंट। सो होता क्या है ना, नॉर्मली एक रसीद से तो हर कोई बनाता है ना कि आपने इतने 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 का सामान खरीदा, कोई प्रॉपरली उसका बिल बना के देता है, नहीं तो एक प्रॉपर एक वाउचर बनता है। तो इट मीन्स एक बिजनेस के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, मानते हो।
जैसे मैंने बोला मेरी गारमेंट्स की शॉप है, एक दिन में सपोज 50 कस्टमर्स आ गए, 50 कस्टमर्स ने अलग अलग कपड़े लिए, और मुझे थोड़ा मेमोराइज रहेगा बाद में कि किसने कौन से लिए। तो मैं क्या करूँगी ना, एक वाउचर बनाऊंगी हर किसी का, एक बुक बनाई हुई थी, वाउचर बुक लिख देते हैं, नेम डाल के इसने इतना खरीदा, नीचे अमाउंट, और फाड़ के उसको दे देते हैं वो, और एक कॉपी अपने पास रखते हैं। फाइन। सो वाउचर का मतलब, वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। क्योंकि पूरे वाउचर, जैसे मेरे लास्ट में एक दिन में मेरे को पता चला 50 कस्टमर से सेल हुई, तो वाउचर्स इकट्ठे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 वाउचर्स में से अपने पास बुक्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है, तो गाइस क्लास को एंड तक देखिएगा। क्लास के एंड में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो हमारा 4th पॉइंट क्या है, व्हाट इज डिस्काउंट। सो एक बार आप यहाँ तक का नोट कर लो, हमने क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज वाउचर्स, ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिस्काउंट। ठीक है, सो एक बार क्लास को पॉज करके आप नोट कर लो, देन मैं आपको समझाती हूँ कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट वर्ड। अब डिस्काउंट हमें एक बार मैं आपको समझाती हूँ डिस्काउंट होता क्या है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, सपोज मैं एक शॉप पे गई, ठीक है, और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा, ठीक है, या फिर बहुत बार क्या होता है कि हमने सपोज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फाइन, उन्होंने बोला कि फीस जो है वो 1 लाख रुपीज़ फीस है पूरे कोर्स की, बट वो साथ में एक कंडीशन लगा के चलते हैं कि अगर आप 1 लाख का 1 लाख अभी डिपॉजिट करा दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। फाइन, इट मीन्स कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी की भी पेमेंट प्रॉम्प्ट बेसिस पे करते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब इमिडिएटली बेसिस पे करते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है। फाइन, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँगी। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम एक मेडिसिन शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी भी केमिस्ट पे जाते हैं, केमिस्ट से हम लोग एक सपोज कोई भी दवाई लेते हैं, तो नॉर्मल एक जितना भी प्राइस होता है ना, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पे। सो हर केमिस्ट की शॉप्स पे ना जो मेडिसिन आप परचेज करते हैं, आप उनसे 10% डिस्काउंट की डिमांड ऑलवेज कर सकते हैं कि हमें 10% आप क्या करिए, डिस्काउंट दीजिए। सो इसी तरीके से सपोज एक 100 रुपये की मेडिसिन है, 10% डिस्काउंट है, दैट इज, बताइए 10% कितना हुआ, 100 का 10 रुपये, तो आपको वो कितने की मिलेगी, 90 रुपये की। तो ट्रेड डिस्काउंट उसे बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। सो एक बार मैं ये ऊपर का रब करके आपको एग्जांपल समझा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये डिस्काउंट हमारी जो है वो दैट इज कॉल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आपके ऑलवेज आती है। सो कैश डिस्काउंट एंड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम किसी की प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट पे। जैसे मैंने क्या बोला कि सपोज एग्जाम्पल लिया कैश डिस्काउंट के केस में, इंस्टीट्यूट पे हम गए और इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि पूरे कोर्स की जो फीस है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है। कितनी गाइस, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ओके। सो मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला आपको कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे, इमीडिएटली पेमेंट करेंगे, तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। सो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो इट मीन्स आपको इमिडिएटली कितना पेमेंट करना है, 90,000, ठीक है। ये होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो हमें इमीडिएट पेमेंट करने पे मिलता है। सो इसमें खासियत बात क्या होती है, इस डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हो। तो यहाँ पे पॉइंट लिखना कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज शो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है। अब दूसरा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, जो मैंने एग्जांपल लिया था केमिस्ट का। तो इसमें यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, हमने एग्जाम्पल लिया था केमिस्ट का, केमिस्ट की शॉप का मैंने एग्जाम्पल लिया है। सो व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे कि मेडिसिन, जैसे मैंने बोला कि हमने एक मेडिसिन परचेज करी, सपोज वो 100 रुपये की थी, 100 रुपीज़ की, ठीक है, और सेलर ने क्या बोला, मैं आपको 5% डिस्काउंट देता हूँ, मतलब 5% डिस्काउंट दे देंगे हम। तो 100 रुपये में 5% मतलब 5 रुपये, तो आपको कितना रुपये उसको देना है, 95 रुपये। तो डिफरेंस समझ आया। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कोई भी लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है, उसका प्राइस है 100 रुपये, उस पर एक फिक्स परसेंटेज, फिक्स इसने बोला 5%, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश कब मिला, जब हमने किसी भी चीज़ की इमीडिएट पेमेंट करने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है आप ये बताइए टीचर कि आप कितना पैसे लेंगी, तो मैं आपको इमीडिएट पेमेंट करूंगा, आप ये बताइए कितना डिस्काउंट दोगे। तो हमने बोला कि 1 लाख का फीस है, 10% हम डिस्काउंट देंगे, दैट इज कॉल्ड 90,000, आप हमें इमीडिएट गाइस दीजिए। तो सपोज होपफुली आपको ये डिस्काउंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करें। पहला व्हाट इज गुड्स, सेकेंड इज व्हाट इज कॉस्ट, थर्ड इज वाउचर, फोर्थ वन इज डिस्काउंट। डिस्काउंट में आगे फर्दर 2 टाइप्स, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो एकदम से इमीडिएट पेमेंट करते हैं तब मिलता है, ट्रेड जो एक लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर आपको अवेलेबल होके गाइस चलता है। सो होपफुली मुझे लगता है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, एंड इफ़ यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। थैंक यू सो मच।